सो हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था उसमें हम लेक्चर नंबर 22 करने वाले हैं। सो आज हमारा टॉपिक जो है वो है सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन। सो बेसिकली इसको हम एसवीडी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम देखेंगे पहले कि एसवीडी क्या है, साथ में उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर साथ में उसके बारे में क्या क्या चीजें यूजफुल है नहीं है वो सब चीजें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसवीडी? सो व्हाट इज एसवीडी? एसवीडी इज अ वे टू ब्रेक डाउन एनी मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इनटू 3 पार्ट्स। जैसे आपको मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें जितनी रोज होती है उतने कॉलम्स होते हैं। मतलब अगर मेरे पास रोज कितनी होती है 2 है, तो मेरे पास कॉलम्स भी कितने होंगे 2 होंगे। करेक्ट। मतलब अगर मेरे पास 2 रोज है 2 ही कॉलम होंगे और मैट्रिक्स लिखी जाती है ऐसे, ये मेरी बन गई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रोज है 2 ही कॉलम है। अगर 3 इंटू 3 का है तो 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, ठीक है। इससे आगे नहीं जाते क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है इतना। रेक्टेंगुलर होती है जिसमें आपके पास ये होता है कि इक्वल नहीं होते हैं, या तो 2 रोज हो सकती हैं 3 कॉलम्स हो सकते हैं, 3 रोज हो सकती है 2 कॉलम्स हो सकते हैं, 4 रोज हो सकती हैं 3 कॉलम्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब इसमें दोनों आ सकती हैं, ठीक है। अगर मुझे उस चीज को, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं एसवीडी। मींस एक वे है एसवीडी विच इज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, जिससे हम एक मैट्रिक्स को 3 पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है वो है ए आपको कोई भी मैट्रिक्स है, इट इज योर मैट्रिक्स, इज इक्वल टू यू समेशन v रेज टू पावर t। आपको t तो समझ आ रहा होगा, ये वाला कि मतलब किसी भी जो भी वैल्यू है उसका ट्रांसपोज। ओके, नाउ हम इसको देख लेते हैं ये है क्या। सो दिस इज लाइक सेइंग एनी मैट्रिक्स, ये आपके कोई भी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू रोटेशन रिफ्लेक्शन। मींस कोई भी रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन इनटू स्ट्रेचिंग, इन स्ट्रेचिंग, ये वाली स्ट्रेचिंग है आपकी, नेक्स्ट है रोटेशन इनटू रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज अभी समझ नहीं आ रही, जब इसको हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। सो नाउ द 3 मैट्रिसेस जो पहली आती हैं वो है यू समेशन टी, सॉरी वी रेज़ टू पावर टी। ये हमने अभी देखा फॉर्मूला। अब हम इससे एक एक करके पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है। सो यू क्या है हमारा लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर, ठीक है। इसमें साइज क्या आते हैं आपके m इंटू एम, सॉरी m इंटू एम मीन्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इफ a इज m इंटू n मीन्स जो आपका स्क्वायर, जो आपका मैट्रिक्स है वो आपका m स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, वो होगा m इंटू एन, या तो 2 इंटू 3 का हो गया, 3 इंटू 2 का हो गया, 4 इंटू 3 का हो गया, या जितना मर्जी हो गया, ठीक है। नाउ कॉलम्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैंने आपको पहले बताया था, मीन्स कोई भी वैल्यू लाइक एक्सिस इज एट राइट एंगल, मीन्स आपकी जो एक्सिस है वो क्या होंगी, राइट एंगल पे होंगी, लाइक दिस, लाइक x and y 90 डिग्री। Describes directions in the opposite spaces, sorry output spaces। Okay, now next one is summation, जिसको हम सिंगुलर वैल्यू भी बोलते हैं। नाउ यहाँ पर क्या है, आपका साइज जो है वो m इंटू m है। इट्स लुक्स लाइक अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आप सभी को बताया था मैंने, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास जितने भी डायगोनल वैल्यूज होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। नाउ इसमें अगर आप देख सकते हो, इसमें पहली चीज लिखी हुई है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। ओके, सॉरी मुझे डायगोनल मैट्रिक्स बताने में गलती हो गई। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपके डायगोनल मैट्रिक्स में आपके डायगोनल वाली वैल्यूज होती है और सारी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है, ठीक है जी, करेक्ट कर लेना। नाउ यहाँ पर जो नंबर्स हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2, ये सब जो चीजें हैं सिग्मा 3, ये आपके क्या है, सिंगुलर वैल्यूज। दे आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब ये आपकी नॉन नेगेटिव होती है, इनसे पॉजिटिव रहती हैं। दे टेल्स हाउ मच स्ट्रेचिंग हैपेंस इन ईच डायरेक्शन, ये हमें बताती है कितनी स्ट्रेचिंग हो चुकी है एक डायरेक्शन में या कोई भी चीज है। नाउ v रेज टू पावर t मींस राइट सिंगुलर वेक्टर क्या है आपका, साइज क्या है n इंटू एन है, रोज क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मींस इन 90 डिग्री के एंगल पे है। डिस्क्राइब्स डायरेक्शंस इन इनपुट स्पेस, अब ये क्या करती है, आपको इनपुट स्पेस के आपको डायरेक्शंस देती है। नाउ इसका कनेक्शन क्या है आइगन वैल्यूज के साथ, तो अगर आप देखोगे सिंगुलर वैल्यूज कम फ्रॉम आइगन वैल्यूज ऑफ a रेज टू पावर t, a रेज टू पावर t a और a रेज टू पावर a, सॉरी a रेज़ टू पावर t। तो आप देख सकते हैं इसका रिलेशनशिप इस तरीके से है इनके साथ। सो स्पेसिफिकली अगर हम बोलेंगे तो सिग्मा i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा i। सो लैम्डा i आप सभी को पता है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, ये आपकी क्या आती है, आइगन वैल्यूज हमने निकाली थी, याद है सभी को, हम ऐसे इक्वेशन में से कोई वैल्यू निकालते थे, आई थिंक आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे नाउ। सो एसवीडी जो कि हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है, इज लाइक जनरलाइज्ड आइगन डिकम्पोजिशन दैट वर्क्स फॉर एनी मैट्रिक्स। समझ आया। नाउ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, इट स्टार्ट्स विद मैट्रिक्स ए, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ दिस, इसमें से आप आइगन वैल्यू निकालोगे, मतलब इस आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगा उसका आपको मल्टीप्लाई करना है उसी के ट्रांसपोज के साथ, ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के साथ। फिर उसके बाद आपको उसका आइगन वैल्यू निकालनी है,
टेक स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, दीज आर सिंगुलर वैल्यूज सिग्मा आई। उसके बाद आइगन वेक्टर्स ऑफ ए रेज़ टू पावर टी ए निकालने हैं आपको, फॉर्म कॉलम्स ऑफ वी। उसके बाद आपको कंप्यूट करने हैं ए वी इज इक्वल टू यू समेशन। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है A3002, जिसमें सिंगुलर वैल्यूज क्या है आपके 3 और 2। ओके, अब आपके पास यू क्या है आई, सिग्मा इज इक्वल टू आपके पास ये मैट्रिक्स और v इज इक्वल टू आई, आई मीन्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी इंटरप्रिटेशन अगर मैं बताऊं सो मीन्स नो रोटेशन सिंस u एंड v आर आइडेंटिटी। ठीक है, कोई रोटेशन नहीं होगी बिकॉज ये दोनों सेम है। ओनली स्ट्रेचिंग x एक्सिस इंटू 3 एंड y इंटू 2। क्यों? क्योंकि अगर आपने नोटिस किया तो आपकी x एक्सिस जो आपकी पहली वाली वैल्यू है वो क्या है 3 और सेकंड वैल्यू क्या है 2। तो पहली x एक्सिस जो है वो 3 इंटू मतलब मीन्स 3 टाइम्स क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी। और जो सेकंड है वो क्या करेगी, जो y एक्सिस है आपकी वो 2 टाइम्स स्ट्रेच करेगी। सही थी आपकी आज की जो हमारा टॉपिक था सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, बहुत छोटा सा था बट आई थिंक आपको समझ आया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको कोई दिक्कत है, छोटी हो या बड़ी हो, स्मॉल हो बिगर हो, ठीक है, कोई भी चीज आप बता सकते हो। साथ में हमारे चैनल का एक लिंक है जिसमें हम जॉब अपडेट्स डालते हैं, इट इज लाइक कैरियर बाय पूनम। ओके, नाउ एक और चीज है आपके लिए कि हम ना नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं नोट्स के लिए। उसमें नोट्स हैं, उसमें सेट हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं। अगर आपको और चीज की भी नीड्स है तो आप उसके लिए हमें बता सकते हैं। एंड बाय बाय, एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। बाय बाय।